नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। यह आपके बोर्ड पेपर में 3 से 5 अंक में 100% पूछा जाता है और इस बार भी 23 फरवरी को आपके बोर्ड पेपर में यह आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पेपर में अपने इस प्रकार से 2 कॉलम आपको बना लेना है। जब आप लिखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, तो इस प्रकार से आपको 2 कॉलम इस प्रकार से बना लेना है। बनाने के बाद एक में आपको लिखना है डीएनए और दूसरे में आपको लिखना है आरएनए। इस प्रकार से आपको डीएनए आरएनए लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, डीएनए में आपको पहला पॉइंट डाल के लिखना है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। यानी जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें होता है। और आरएनए में आपको पॉइंट डाल के पहला लिखना है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। यानी जो आरएनए होता है इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा पॉइंट डालना है डीएनए में। इस प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट डीएनए में डालना है और इसमें आपको लिखना है, यह दोहरी पट्टी वाला होती है। यानी आप लोग डीएनए देखते होंगे तो वह 2 श्रृंखलाएं इस प्रकार से आपस में जुड़ी रहती है, तो उसी को दोहरी पट्टी वाला कहा जाता है। तो यह दोहरी पट्टी वाली होती है यानी डीएनए। और आरएनए में आपको दूसरा पॉइंट डालने के बाद लिखना है, यह एकल पट्टी वाला होती है। यानी इसमें एक ही सिंगल सीढ़ी इस प्रकार से दिखाई देता है, सीढ़ी नुमा, तो यह एकल पट्टी वाली होती है। तो इस प्रकार से आपको आरएनए में लिख देना है। अब आपको डीएनए में तीसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है, इसमें थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है। यानी जो डीएनए होता है इसमें थायमिन बेस पाया जाता है, थायमिन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। फिर आपको क्या करना है, आरएनए में आपको तीसरा पॉइंट डाल के इसमें लिखना है, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी थायमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इस प्रकार से आपका हो जाता है आरएनए में तीसरा पॉइंट। अब देखिए आपको क्या करना है, डीएनए में आपको चौथा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यानी जो डीएनए पाया जाता है यह केंद्रक में पाया जाता है। किसमें? केंद्रक में पाया जाता है। अब आपको आरएनए में चौथा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, डीएनए में आपको 5वां पॉइंट इस प्रकार से डाल देना है और इसमें आपको लिखना है, यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है, यानी स्थानांतरित करता है। देखिए यहाँ यह जो है डीएनए, यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है या स्थानांतरित करता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए आपको आरएनए में क्या करना है, 5वां पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है, यह मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। यानी इसका जो कार्य होता है आरएनए का, यह इसका कार्य मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने का होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, अगला पॉइंट आपको डीएनए में डालना है। पॉइंट नंबर 6 डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, यह बहुत अस्थायी होता है और जल्दी नष्ट नहीं होता। यानी जो डीएनए होता है वह बहुत अस्थायी होता है और जल्दी नष्ट नहीं होता। और फिर आपको क्या करना है, आरएनए में देखिए यहाँ देखिए आरएनए है, आरएनए में आपको फिर आपको अगला पॉइंट मतलब 6वां पॉइंट आपको डाल देना है और इसमें आपको लिखना है, यह अस्थायी होता है और जल्दी टूट जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, 6वां पॉइंट आपको डालने के बाद आरएनए में इस प्रकार से लिख देना है। यानी जो डीएनए है उसका ठीक उल्टा आपको आरएनए है तो आपको ठीक उल्टा इसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट डालकर ही लिखना है। अगर आप इस प्रकार से पॉइंट डाल के कॉलम बना के लिखते हैं तो अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में चाहे 3 अंक में पूछे या 5 अंक में, आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर 3 अंक में पूछ रहा है तो आपको 3 अंक पूरा मिलेगा। अगर आपसे 5 अंक में पूछा जा रहा है तो 5 अंक भी पूरा मिलेगा। तो दोस्तों, तो स्टूडेंट्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना।